हरिओम सभी को मेरा नमस्कार। हरिओम सभी को। भाई कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था और मैं सोच भी रहा था कि अब वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है YouTube पर बहुत से ज्ञान का भंडार लगा हुआ है, चाहे वो जग्गी वासुदेव क्यों ना हो, चाहे ओशो के ही प्रवचन क्यों ना हो, तो मेरी एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं है। परंतु मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। बात ये है, मैंने अभी पीछे एक वीडियो डाली थी। मैं अभी नीलकंठ की साइड में गया था, तो गरुड़ चट्टी से, वो एक मोहन चट्टी है, कौन सी चट्टी है जो भी पुराना हाईवे है वो कावड़ के लिए और तीर्थ चार धाम की यात्रा के लिए बहुत अच्छा स्थान था वो। और वहाँ पर कोई महिला अपना ज़मीन वगैरह बेच रही हैं और भी गांव वाले चाहते हैं कि हम गांव से उतरकर शहरों में चले जाएं, प्लेन में चले जाएं, क्योंकि रहते रहते वो बोर हो गए हैं। उनका भी मन करता है कि हम भी प्लेन में रहें, क्योंकि जब भी वो स्वर्ग के दर्शन करते हैं अर्थात आनंद की अनुभूति करते हैं, तो वो सोचते हैं कि प्लेन रोड होंगे, प्लेन ज़मीन होगी, आसपास बढ़िया बढ़िया दुकानें होंगी, इस प्रकार से कल्पना करते हैं। और शहर के रहने वाले जो हैं वो कल्पना करते हैं कि एकांतवास होगा, गांव का माहौल होगा, चिड़िया चहक रही होंगी, प्रकृति का आनंद होगा, जीवन ऊर्जा बह रही होगी, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी। उनका सोचना भी बहुत बिल्कुल वाजिब है, सोचना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि समय रहते सोच लें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रकृति की गोद में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, ऊर्जा को महसूस करना चाहिए। ये ऐसे बहुत से स्थान मुझे मिले। चंबा साइड में गया तब भी मिले, नीलकंठ साइड में गया तब भी मिले। वहाँ के सरपंच जो थे उन्होंने भी कहा, और जब जो लोग थे, जन समुदाय जो गांव में रह रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं और शहर में अपना मकान बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये ज़मीन और अपना मकान बेचना चाहते हैं। इस प्रकार की उन लोगों ने मुझे अपनी इच्छा जाहिर की। मैंने उनको समझाया भी, पर वो असल में वो निर्णय ले चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम गांव में जाएं और शहर के लोग उनकी ज़मीन खरीदें। वो चाहते हैं कि शहर के लोग जो भी आना चाहते हैं उनका वेलकम करना चाहते हैं और वो ज़मीनें देना चाहते हैं। ज़मीन देना चाहते हैं, वो भी शहर में शहर का आनंद लेना चाहते हैं। मैंने देखा है सच में ही, आज मैं आपको खुलकर विस्तार से बता देना चाहता हूँ कि महात्माओं ने कंदराओं में वहाँ पर गुफाएं बनाई हैं, नीलकंठ के रास्ते में भी बना रखी हैं। बहुत से दास साहब हैं, चाहे वो मोहनदास हों, चाहे कृष्णदास हों, चाहे बहुत से हैं, मैं किसी का प्रॉपर नाम नहीं लूँगा। और गुफाओं में रहने वाले महात्माओं से भी मिला हूँ, सिद्ध महात्माओं को छोड़कर। सिद्ध महात्मा तो
प्लान कर जाते हैं जहाँ पर आम जन समुदाय पहुँचना शुरू कर देता है। उनका वहाँ पर रुकना संभव नहीं होता। वह अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं एक ऐसे स्थान के लिए जहाँ पर इस प्रकार के गैजेट काम ना करते हों और शांत वातावरण में। परंतु जो इन गुफाओं में रहते हैं और भीड़ का इकट्ठी करते रहते हैं, उनको भी मैंने देखा है। जो 10 साल से 15 साल से 20 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको भीड़ की इतनी आसक्ति है, इतनी ज़्यादा आसक्ति है कि उनको भीड़ के बगैर रहा नहीं जाता। शहर का नागरिक भीड़ में रहता है, उसको हैबिट पड़ चुकी है। कंदराओं की खोज में, एकांत के स्थान में जाने की इच्छा में, वह शांत स्थान में जाने की इच्छा में वह भटकता रहता है। मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आइए एकांत स्थान में अपना रेंट पे लीजिए या मकान परचेज कीजिए, ज़मीन लीजिए और रहिए। परंतु आपकी जो आदत पड़ी हुई है ना, वो कमर्शियल तरीके से पड़ी हुई है। बुद्धि की जो हैबिट्स है वो कमर्शियल तरीके से है। क्योंकि मैंने देखा है दास साहब से जो गुफाओं में रहते हैं, उनसे भी वार्तालाप हुई है। तो किसी ने कहा है कि मेरे 3 भट्टे थे, मैं इतना सामान छोड़ के आया हूँ, इतने लाख छोड़ आया था मैं मंडलेश्वर से भी मिला, शंकराचार्य से भी, और भी महात्माओं से मिला हूँ मैं। उन्होंने भी बार बार यही महात्माओं ने कहा है कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। तो वो आज भी उनके याद है कि मैंने क्या छोड़ा। वो लंगोट की तरीके से उन्होंने बांध रखा है, वो असल में छोड़ा नहीं है। उन्होंने अपनी लीक बना रखी है कि मैंने ये छोड़ा। संस्कारों में वो ढल चुका है, हैबिट्स में ढल चुका है। और अगर आप यही क्रिया आप भी दोहराना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना समाज, अपना परिवेश, अपना जहाँ पर आप रह रहे हैं, बुद्धि ने जो निर्माण किया है, आदत डाली, आपके संस्कार डाले, उसको ना छोड़ें। जी हाँ, उसको छोड़ें ना, क्योंकि बुद्धि ने निर्माण कर लिया है वहाँ पर विकास करने का। अगर उसको याद रखते हैं तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ, सच्चाई है ये, आप छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पर भी एकांत का आभास कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं प्रॉपर दिल्ली का हूँ और मेरे बगल में, मेरे मकान के बगल में एक स्कूल लगा करता था। जब मैं मेडिटेशन करने बैठता था तो वहाँ पर शोर शराबा हुआ करता था। दिन में ही मेडिटेशन किया करता था, रात का कोई अभ्यास नहीं था, बंद कर रखा था। रात का गृहस्थ में रहते हुए रात का अभ्यास नहीं हो पाता, ऐसा मैं सोचता था। और सोचना वाजिब भी था भाई, क्रियाकलाप से निमट के हम 12 बजे तक फ्री होते हैं और फिर उसके बाद निंद्रावस्था में जाते हैं, तो फिर नींद सुबह ही खुलती है। तो जब भी मैं ध्यान में जाता था, वहाँ पर मैं शोर सुनकर बड़ा दुखी हो जाता था और काफ़ी समय तक, कई महीनों तक वो चलता रहा। उन बच्चों को चुप भी कराने की कोशिश की, पर ऐसा हाय पाया मैंने अपने आप को। फिर मेरे ध्यान आया, अंदर से बहुत जागृत हुआ कि वो तो बंद नहीं होंगे, तुम देखना बंद कर दो, तुम ध्यान देना बंद कर दो। मैंने अपने ध्यान देना बंद किया और सच में ही सारा शोर शांत हो गया। वहाँ पे घंटियाँ भी बजती थी, बहुत शोर मचता था, उससे भी ज़्यादा शोर मचने लगा। पर मेरा ध्यान जाना बंद हो गया और मैं एकाग्र हो गया। इसका मतलब ये नहीं, ये मत सोच लेना कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जंगलों में मत आइए, प्रकृति का आनंद नहीं लीजिए। यहाँ पर तो देखो ऊर्जा है, ज़बरदस्त ऊर्जा है और मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ की ऊर्जा मृत व्यक्ति को भी, यानी कि जो मरण मतलब टीबी हो गई है, उसकी श्वास की अवरुद्ध होने लग गई है, उसको भी यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ मिलता है।
तो फिर आप साधारण व्यक्ति को तो मिलेगा ही। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो जो पीछे की यादें हैं ना, उनको लेकर अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप बाज़ार लगा देंगे, समाज को इकट्ठा कर देंगे, अपनी परिवारों को बुलाना शुरू कर देंगे। सच्चाई है। मैं हूँ, एकांतवास करता हूँ, परिवार है, 2 बच्चे हैं, बहू भी है, उनके सगे संबंधी भी हैं, परंतु मैंने उनको कहा है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो तो मेरे से सलाह ले लो, परंतु अगर सलाह नहीं लेनी है और आप अपने जीवन में मस्त हैं तो मुझे भी मस्त रहने दो, मुझे याद मत किया करो। वो याद नहीं करते तो उनके संकल्प नहीं उठते, संकल्प नहीं उठते तो मैं भी ग्रहण नहीं करता, मैं भी ग्रहण नहीं करता। तो मैंने अपने आप को उस रूप में ढाल दिया है और यही हमारी संस्कृति भी कहती है, यही हमारा ओरा कहता है, यही शिव की जो शिवलिंग है ये भी कहता है कि अपने आप को शिव के स्वरूप में ढाल लो, शिवलिंग के स्वरूप में ऊर्जा शरीर में ढाल लो। परमाणु के जो षड्यंत्र हैं जो बनते हैं ना गोल ऊपर से, उस तरीके से अपने आप को ढाल लो कि ऊपर से जो भी वेग आ रहा है उसका प्रभाव ना पड़े। इसलिए संकल्प बाहर के क्रिया अगर आपके ऊपर नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं भी एकांत का आनंद ले सकते हैं। और फिर भी आपको एकांतवास चाहिए तो किस प्रकार का चाहिए? ऋषिकेश में एकांतवास चाहिए, एकांत के लिए स्थान चाहिए तो बताइए। अगर आपको मार्केट करनी है, रोजगार करना तो उसके लिए बताइए। और पहाड़ों से उतर के नगरियों में यानी कि प्लेन जगह आना है तो बताइए। तो उसमें मैं 1-2 नंबर दे दूंगा, उनसे संपर्क करके उस प्रकार का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। और एकांतवास का अगर स्थान आप लेना चाहते हैं और एकांतवास में आप रहना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर प्रयास करूंगा कि आप एकांत का आनंद उठा सकें और अध्यात्म का आनंद उठा सकें। और मेरा यही मानना है कि भाई एकांत और गुफाएं तो असल में आप अभ्यास घर से ही शुरू करें, क्योंकि जो मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण गुफाएं होती हैं। सच्चाई तो यही है। जब उसमें आप ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एकांत होता है। फिर आपकी हार्ट बीट्स और जितने भी क्रियाकलाप हैं, ये जो शरीर का तंत्र विज्ञान है, यह सब कुछ शांत होना शुरू हो जाता है। और अगर एकांत का आनंद लेना है तो अभ्यास शुरू घर से ही कीजिए, जहाँ आप हैं वहीं से शुरू कीजिए। और फिर मेरे से बताइए कि हमारी ये उपलब्धि है, आगे का स्थान आप बताइए कि कहाँ पर मैं साधना में उतर सकता हूँ, कहाँ मैं मौन में उतर सकता हूँ और कहाँ पर मैं एकांत स्थान आपके लिए उपलब्ध करा पाऊँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए यहाँ पर एकांत स्थान मिलेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करता हूँ। टॉपिक बहुत लंबा है, बार बार मैं इसके लिए प्रयास करूँगा कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। आगे जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वह कमेंट सेक्शन में आप बताइए, फ़ोन नहीं प्लीज़। फ़ोन इसलिए मैं नहीं देता कि आप ना वक्त बेवक्त फ़ोन करते हैं, और जो मेरा ध्यान है, देखो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं करता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बार बार कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो शरीर है ना यही प्रॉपर्टी है और इसकी डील मैं नहीं किया करता। इसमें मैं रह रहा हूँ, ये खाली नहीं है, इसमें मैं भरना नहीं चाहता। हाँ परंतु हाँ परंतु आपके लिए ज़रूर एकांत ढूंढ दूंगा, क्योंकि आपका एकांत इंतज़ार करता है। परंतु उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर आपको शायद आर्थिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एकांत स्थान आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं अपने ही बाजू बल पे, तो आप बताइए,
पर कमेंट्स सेक्शन में बताइए, कमेंट्स में आप बताइए। आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर, आपका अपना। हरिओम, नमस्कार। ज़रूर बताइए और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार वो लाइव भी दिखा सकूं। वो स्थान देखूंगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो फिर मैं आपको दिखा पाऊंगा, लाइव दिखा पाऊंगा। हरिओम।